नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं खास बात। जी हाँ, खास बात में जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात करते हैं बहुत खास व्यक्ति से, और आज हमारे साथ जो व्यक्ति है वो खास नहीं बल्कि बहुत खास हैं, क्योंकि हास्य की दुनिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने हास्य को, कॉमेडी को न सिर्फ अपने देश भारत में बल्कि पूरे विश्व में विख्यात किया है। एक नई कला का प्रदर्शन किया, एक नई कला को विकसित किया और पूरे विश्व में आज उनका गुणगान हो रहा है। छोटे पर्दे से लेकर के सिल्वर स्क्रीन तक के उन्होंने अपनी धाक जमाई है। छोटे से जगह से निकल के, कानपुर के किदवई नगर से निकल करके और मुंबई जैसे बड़े शहर में अपनी धाक जमाई है और तमाम फिल्मों में काम किया है। तो ऐसी फिल्में जो यादगार फिल्में भी दी हैं, कुछ नाम हैं जिसमें से तेजाब, मैंने प्यार किया, बाजीगर, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, बॉम्बे टू गोवा, टॉयलेट, एक प्रेम कथा और 2007 में फिरंगी। ये तो कुछ फिल्में हैं जिनका मैंने जिक्र किया और इसके अलावा भी तमाम फिल्में उन्होंने की हैं। छोटे पर्दों में इन्होंने जबरदस्त किरदार निभाया है और उनकी धूम पूरे विश्व में मची हुई है। और साथ ही साथ बात करें, वर्तमान में वो फिल्म विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, चेयरमैन भी हैं। बहुत स्वागत है। और उनका नाम है, और आपका नाम मैं बताऊंगा तो आप सुन करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे। गजोदर भैया हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, राजू श्रीवास्तव और गजोदर भैया, सब लोग उनको इसी नाम से जानते हैं। एक और खास बात नाम आपको बताते चले, सत्य प्रकाश जी। नमस्कार, कैसे हैं राजू सर? आप जब इतना अच्छा परिचय करवा रहे थे तो मुझे लग रहा था आखिरी में ये तो नहीं कह देंगे कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। आज इसी चीज की दरकार है क्योंकि पूरा देश कोविड से पीड़ित है और लोग हंसना भूल गए, डिप्रेशन के शिकार हैं। ऐसे में आपकी इस तरह के जो बात है वो लोगों में एक नयापन भरती है। यही जरूरत है सर आज की। देखिए, ये कोरोना काल में सब लोग परेशान हैं और कोरोना ने जो हम लोगों को साफ सफाई सिखा दिया है। मैं आपको बताऊं, मैंने इतना हाथ धोया है कि अब तो शायद कोरोना भी गोरा हो गया होगा। मुझे लग रहा है जो दर्शक आज देख रहे होंगे उनको ये समझ में आ रहा होगा कि वाकई कोरोना गोरा हो गया। सर, कोरोना गोरा हो जाए ये अच्छी बात है, लेकिन और बताऊं, वो लोग मास्क ज्यादा पहन रहे हैं जो जिनको किसी को उधारी देना है। जी, अच्छा। वो बड़ा वाला मास्क पहन रहे हैं। जी मतलब मुंह छुपाने की अब जरूरत नहीं है, मास्क ने मुंह छुपा दिया उनका, क्या सर? जी जी जी। देखिए, मजाक से अलग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रोजगार सृजन के लिए और लोगों को काम देने के लिए बहुत गंभीर है। और इसी सिलसिले में उन्होंने मुझे बुलाया और हमने चर्चा की। तो उन्होंने कहा कि फिल्म विकास परिषद के अंतर्गत कैसे रोजगार बढ़ाए जा सकते। तो हम सब ने सुझाव दिया है कि यहाँ पर फिल्म सिटी का निर्माण हो। और हमने कहा लखनऊ तो काफी एक्चुअली कंजेस्टेड होता जा रहा है, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, तो क्यों ना थोड़ा आउटर में बनाया जाए। तो चाहे कानपुर रोड पे हो या रायबरेली रोड पे हो, तो इससे क्या होगा कि फिल्म सिटी बनती है तो बहुत सारे हमारे युवाओं को, हमारे साथियों को उसमें जॉब मिलेगा, उसमें काम मिलेगा। इसी दिशा में योगी जी जब बहुत गंभीर हैं और बहुत चिंतित हैं, खासतौर से जो प्रवासी भाई बहन मजदूर बॉम्बे से या पंजाब से या दिल्ली कलकत्ता से आए हैं, उनको यही रोजगार देना है। इस पर वो काफी चर्चा कर रहे हैं लगातार और हमें गर्व है कि हम उनके अंदर में काम कर रहे हैं। सर, लखनऊ में है आप, सर लखनऊ में है और मुख्यमंत्री जी से लगातार मुलाकात भी हो रही है आपकी। लेकिन जहां तक मुझे खबर है, 2 फिल्म सिटी बनाने की बात थी। एक बनारस में जो कि प्रधानमंत्री जी की अपनी एक कंस्टिट्यूंसी है, संसदीय क्षेत्र है, और एक लखनऊ में नवाबों की नगरी में। कहां तक पहुंचा सर ये काम? पहले जो भी फिल्म सिटी बनाने के लिए जो लोग आगे आए, उद्योगपति आए या फिल्म प्रोड्यूसर आगे आए,
तो उनको जमीन बहुत महंगी लग रही थी और इसलिए हमेशा ये टलता रहा। अब योगी जी ने कहा है कि अगर वो जमीन आके चिन्हित करें तो हो सकता है हम उसमें भी सब्सिडी दें। तो इसलिए बड़े शहरों से थोड़ा दूर रखने की कोशिश की जा रही ताकि जमीन भी सस्ती हो और बड़े शहरों में ट्रैफिक का बोझ भी ना पड़े। तो इसलिए अभी इस तरह से प्रस्तावित है, लेकिन तुरंत जो करने को कहा है हमारे माननीय योगी जी ने और उस पर हमने काम करना शुरू भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि गांव-गांव मोबाइल थिएटर पहुंचाए जाएं। वैन में थिएटर बना के जो 100 सीटर के होते हैं, तो गांव में जाएं और वहाँ फिल्म भी दिखाएं और सरकारी योजनाओं को भी दिखाएं। तो उस वो प्राथमिकता में है, वो काम सबसे पहले प्राथमिकता में। और ठीक है, प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो योगी जी ने कहा है कि अगर पोस्ट प्रोडक्शन के लिए कोई भी स्टूडियो डालता है तो उसे हम 50 लाख रुपए तक का अनुदान देंगे। तो इन सब चीजों का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं बॉम्बे में भी और दिल्ली में भी। हमारे कई लोगों से बात चल रही है जो इच्छुक लोग हैं, तो वो आएंगे। और हमने फिल्म वालों से भी निवेदन किया है कि ज्यादा से ज्यादा आप जो है उत्तर प्रदेश में आके शूटिंग करें, तो आपको अब दौड़ना नहीं पड़ेगा, सिंगल विंडो आपको सारे परमिशंस मिल जाएंगे और चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसका आश्वासन मैं मुख्यमंत्री जी के बिहाफ में दे रहा हूँ। चलिए, ये एक अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। सर, एक फिल्म सिटी नोएडा में भी है, उसके क्या हाल चाल है वहाँ जी? उसमें लग रहा है कि कुछ अभी क्या मतलब वर्तमान में उसके क्या हालात है, मैं ये जानना चाह रहा था। प्रस्तावित थी वो जी जी क्या साउंड चला गया? क्या साउंड? सर, मैं दोबारा से सवाल पूछ लेता हूँ, रिपीट कर देता हूँ जी, एक बार फिर से आपसे जान लेता हूँ, नोएडा की फिल्म सिटी के क्या हाल चाल है सर? हाँ जी, नोएडा फिल्म सिटी, नोएडा में भी एक फिल्म सिटी है। फिल्म सिटी नहीं है नोएडा में, सिर्फ उस एक एरिया का नाम है फिल्म सिटी जी, जहाँ पर न्यूज चैनल्स के बिल्डिंग है, न्यूज चैनल के स्टूडियोज हैं, बाकी लोगों ने प्लॉट लेके मकान बना लिए। तो नोएडा की फिल्म सिटी उस तरह से नहीं है जिस तरह से मुंबई की फिल्म सिटी है या हैदराबाद की रामोजी राव जो फिल्म सिटी है, उस तरह की व्यवस्था नोएडा फिल्म सिटी में नहीं। नोएडा आप कह सकते हैं कि एरिया का नाम है फिल्म सिटी जी। और लेकिन ऐसी फिल्म सिटी जिसका हम सब ने सपना देखा है, जहाँ एक छत के नीचे सारी सुविधाएं हो और उसमें गार्डन हो, उसमें हॉस्पिटल का सेट हो, जेल का सेट लगा हो, हेलीपैड हो, रहने के लिए एक छोटी सी कॉलोनी हो, छोटा सा होटल हो, मेकअप मैन के लिए सारी साज सज्जा का चीजें बनी, इस तरह से अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं। लखनऊ में कब तक बन जाएगी सर फिल्म सिटी? क्या टाइम रखा है आपने? देखिए, अभी ये बस ये कोरोना महामारी आ जाने की वजह से सब कुछ डिले हो रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि इस साल जो है उसकी शुरुआत हो जाए और वो निर्माण होना शुरू हो जाए, हम शिलान्यास कर दें, क्योंकि योगी जी ने हरी झंडी दे दी है। तो एक अच्छी बात ये जी, एक अच्छी बात ये हुई है कि जो उत्तर प्रदेश की भाषाएं हैं, चाहे अवधी हो चाहे ब्रज हो, इन सबको इन पे सारी फिल्में बनाने के लिए 50% का अनुदान देने की बात की गई है।
अगर हिंदी में कोई फिल्म बनाता है उत्तर प्रदेश जी में आके, तो उसको 25% का अनुदान देगी सरकार। और जी अगर वो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में फिल्म बनाता है, लाइक जी अवधी, भोजपुरी, ब्रिज भाषा ब्रज। या जी बुंदेलखंडी वगैरह वगैरह, तो 50% जी का अनुदान दिया जाता है उसकी लागत का। और हम्म क्षेत्रीय भाषाओं की जो फिल्में अगर उत्तर प्रदेश में बनती है, उसमें शर्त ये है कि आपको 12 कलाकार उत्तर प्रदेश के लेने हम्म होंगे। और हम्म, हिंदी में अगर शूट करते हैं, हिंदी में अगर फिल्म बना रहे हैं, तो कम से कम 5 प्रमुख कलाकार उत्तर प्रदेश के जी लेने होंगे। जी हम्म प्रदेश के लेने होंगे। ये बता दीजिए सर कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये जो फिल्मों का करीब 22 फिल्मों को अनुदान दिया गया फिल्म बंधु की ओर से, आपको आगे का क्या टारगेट है कि कितनी फिल्में उत्तर प्रदेश में बने और उत्तर प्रदेश के नए कलाकार यहाँ से निकल सके, उसके लिए क्या योजना है? अनुदान देने की प्रक्रिया है वो एक तो बहुत फास्ट कर दी गई है, और जी हमारे पास अभी कम से कम 250 फिल्मों के प्रस्ताव आ गए हैं जो उत्तर प्रदेश में शूट करना चाहते हैं। और जी अभी हमने 2 महीने पहले ही कम से कम 18 फिल्मों को जिनका सब्सिडी पेंडिंग थी, वो उनको दे दी गई है, जी उनको क्लियर कर दी गई है। सर आप ये बता दीजिए, आपने तो तमाम फिल्मों में काम किया, तेजाब, मैंने प्यार किया, बाजीगर, 2017 में आपकी फिरंगी आई थी, आगे कौन सी फिल्म पर काम हो रहा है? नहीं, मेरी फिरंगी नहीं थी। बॉम्बे टू गोवा, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, वो सब थी। और मैं लाइव शो ज्यादा पसंद करता हूँ, स्टेज शोज, जी और या फिर जी टेलीविजन के कार्यक्रम, चाहे लाफ्टर चैलेंज हो, चाहे बिग बॉस किया मैंने, या कपिल जी कपिल के साथ काफी एपिसोड जी किए, कॉमेडी सर्कस काफी किया। तो मुझे लगता है कि ये माध्यम ज्यादा अच्छा है, तुरंत हंसाना। फिल्म बनने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, उसमें जी हीरो पे निर्भर करता है कब डेट मिलेगी, फिर कब रिलीज होगी, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन फिल्म में काम करना हमेशा बड़ा आसान, और हमें हमें टेलीविजन और स्टेज पे बहुत मजा आता है। जी मतलब आपको पर्दा भाता है सर क्या? मतलब आपको छोटा पर्दा भाता है सर क्या? कल बड़ा मजेदार वाकया हुआ हमारे जी सर। योगी जी से। उनका जो प्यून है, तो जी चपरासी छुट्टी मांग रहा था, बोला महाराज जी 2 दिन का छुट्टी दे दीजिए, महाराज जी 2 दिन का छुट्टी दे जी दीजिए, 1 महीने में आ जाएंगे। तो हंसे, बोले 2 दिन की छुट्टी तो 1 महीने में आ जाएंगे? नहीं महाराज जी, गलत ना समझिए, आप जो 2 दिन का छुट्टी देंगे, तो जब घर जाएंगे तो वहां 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे, और फिर जब लौट के आएंगे फिर 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे, तो ज्वाइनिंग तो 1 महीने बाद ही होगी। तो सब लोग इस बात को लेकर, और मैंने अभी सोचा कि महाराज जी का रिएक्शन कैसा रहा सर? योगी जी का रिएक्शन महाराज जी ऐसे करके ऐसे हंसते रहे। सो लोग कहते हैं कम हंसते हैं, लेकिन मैं तो जब योगी जी से मिलता हूँ, मैं तो हंसा देता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। और आपके साथ अभी नहीं, आपके साथ हो कोई व्यक्ति और वो हंसे ना, तो हो ही नहीं सकता। बहुत सपोर्ट करते हैं कला को, इसको। फिर मैंने कहा सर, ये लॉकडाउन में सब लोग परेशान हैं, मुलायम सिंह भी परेशान है। बोले कैसे? हमने कहा मुलायम सिंह बोले कि आप लोग 3 महीने लॉकडाउन परेशान हो गए, आप सब परेशान हो गए, आए आप लोग घर पे बैठिए, आपको घर पे रहे कहा जाएगा, घर पे रहिए, क्यों फालतू घूम रहे? अब हम देखो 3 महीने घर पे, हम हमारा लड़का अखीश, शिवपाल, सब लोग बैठ के साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में बैठे हुए। अब हम लोग जब लगातार साथ में रहे, तब हमें पता चला कि अखिलेश अच्छा लड़का है।
और आप 3 महीने लॉकडाउन परेशान हो, कोई 3 महीने। हमारे देखो 10 साल से लॉकडाउन चल रहा, हम लॉकडाउन चल रहा, जब तक तय चल रहा, आप जबरदस्ती परेशान हो। घर पे बैठिए, सरकार जो कहे उसको मानिए, डॉक्टर लोग मदद करिए, और पुलिस पुलिस विभाग के लोग, डॉक्टर के लोग, इन लोगों का आप सहयोग करिए। आप परेशान हो में बाहर का है, ये बहुत गर्व बात चलिए, मतलब आपने योगी महाराज जी को बता दिया कि मुलायम सिंह जी क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। सर बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के पार आएंगे तो जरा बड़े पर्दे की बात करेंगे और दिल्ली वहां की बात करेंगे, अपना फिल्म की बात करेंगे, थोड़ा और आपसे जानकारी हासिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ठीक, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ गजोदर भैया जुटे हुए हैं। और गजोदर भैया हों और साथ में मिमिक्री की बात ना हो तो ये संभव नहीं हो सकता है, ये अच्छा भी नहीं लगेगा। हमारे दर्शक, जो करोड़ों दर्शक इसको देख रहे हैं, तो हम उन्हीं का रुख करेंगे। सर, आपने बता दिया मुलायम सिंह यादव और उनका परिवार कैसे कोरोना बना रहा है। अब जरा ये बता दीजिए लालू यादव के क्या हालचाल है, वो तो आजकल जेल में है। लालू यादव जी भी बहुत भड़के हुए हैं चाइना पे। जी बोले ये सब चाइना लोग गलत कर दिया, जिनपिंग थिंग भगाए जिनपिंग थिंग को। ये जब से चीनी लोग ये सब किया है, तब से हम गुड़ की चाय पी रहा हूं, चीनी छोड़ दिया। ये पूरी दुनिया में चीनी लोग ये चमगादड़ खा के दे, ये चमगादड़ खाने की चीज है, छिपकली खाता है। पूरी दुनिया को चाइना घर पे बिठा दिया। देश देश घूम रहा, अमेरिका जा रहा है कोरोना, रशिया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, ये ससुरा वर्ल्ड टूर पे निकला है। ये देखिए, हम ये कह रहे हैं सब लोग जो इसका पालन करिए, डॉक्टर लोगों का जो है मदद करिए। कोई डॉक्टर आए आप उसको सहयोग करिए। अगर डॉक्टर लोगों को पथराव करेंगे ये चलेगा? अगर ये जिनपिंग थिंग कहीं हमें मिल गया, इसको हम जो गटाई ऐसा दाब के गिरा देंगे, रीढ़ का हड्डी तोड़ दें। चलिए जाइए, हमें आराम करने दीजिए, जेल में ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। अच्छा सर, आपने तो मुलायम सिंह यादव ने कोरोना कैसे किया और लालू जी ने कैसे कोरोना में कर रहे हैं, आपका कोरोना काल कैसा चल रहा है? घर पे लगातार रहे हम जी, हमारे दर्शक भी लगातार घर पे रहे। मैं जिस सोफे पे बैठा था लगातार, उस सोफे में भी गड्ढा हो गया। सोफा भी कहता था भैया बीच बीच उठ जाया करो तो हम भी सांस ले लें। और अगर अलमीरा खोला तो अलमीरा के कपड़े कह रहे हैं, घड़ी, हाथ की घड़ी बोली क्या बात है बहुत दिन से पहन नहीं रहे हो, कोई परेशानी हो गई क्या? उसकी अलग दिक्कत है। और घर में हाथ भी बटाया और किचन में भी गया तो, और मैंने कहा
जब भी कोई बर्तन देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, धोले 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 धोले, मुझको लुभाती है कटोरियां, जल्दी धुल जाती हैं ये थालियां, ज्यादा क्या सोच रहा है विम लगा के, धोले 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 धोले। देखिए पहले जब कोई बम्बई से आता था, पहले जब कोई बम्बई से आता था तो लोग गाना गाते थे, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। आजकल क्या गाते हैं, बम्बई से आया मेरा दोस्त, पुलिस को इन्फॉर्म करो। यही माहौल है। अच्छा, समय कम है, जल्दी से एक दो सवाल और ले लेते हैं आपसे। ये बता दीजिए कि ये जो अभी सुशांत सिंह की मौत हुई है उससे आप कितना आहत हैं, और ये कहा जा रहा है कि वहां पर एक घरानों का कब्जा हो गया है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? राजपूत के जाने से हम सब बहुत दुखी हैं। बॉलीवुड बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मैंने पर्सनली एक अच्छे दोस्त को खो दिया है। हम यही सोचते रहते हैं कि काश उसके अंदर कौन सा गम था, कौन सी परेशानी थी जो कभी हमसे शेयर कर देता, हम लोग को बता देता तो शायद हम लोग को उसका दुख बांट पाते। तो बड़ा अफसोस है कौन सी चीज वो सीने में लेके चला गया। इतना होनहार कलाकार 34 साल की उम्र में देखिए इतनी सफलता पाई और इतनी फैन फॉलोइंग है पूरे देश में। तो देखिए जहां तक नेपोटिज्म का सवाल है, ये सिर्फ फिल्मी दुनिया में नहीं, मुझे लगता है सब जगह होता है। लोग अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जिसमें टैलेंट है, जिसमें बात है, वो आगे आता ही है। सुशांत सिंह राजपूत को भी कोई कहाँ रोक पाया। उसने सफल फिल्में दी, हिट फिल्में दी। छिछोरी उसकी हिट है, MS धोनी हिट है, काई पोछे हिट है। उसी बॉलीवुड ने तो ये फिल्में दी है उसको, जहां से हम सब जानते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत के घर से या उनके खानदान से तो कोई फिल्मी दुनिया में था नहीं, तो उनको बहुत मौके मिले और काश वो हारते नहीं। और बिल्कुल बस हम सब दुखी, काश हम उनकी मदद कर पाते। लेकिन फिर भी मुझे आत्महत्या नहीं लगती है। मेरा मन बार बार कहता है कि कुछ ना कुछ इसमें साजिश है, और मैं आप चैनल के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से चैनल के माध्यम से मैं विनती करता हूं सरकार से कि इसमें CBI जांच होनी चाहिए। ठीक है तब, CBI जांच होनी चाहिए। ठीक है तब सर, आखिरी सवाल है, समय खत्म हो चला है। गजोदर भैया के क्या हालचाल है, और वो कोरोना काल में के न्यूज के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे काहे परेशान है, सब लोग घर पे रहो, जबरदस्ती ना निकलो, बहुत जरूरी हो तब निकलो। पहले को यहाँ पे हम दरवाजे बैठे हैं, सबके सवाल के जवाब दे दे के परेशान हो गया। खिड़की बैठे तो कोई आके कह रहा है भैया अपना रेड जोन में है कि हरे जोन में है, कोई आके कह रहा है अनलॉक कब खत्म होएगा, कोई कह रहा है कि भैया अच्छा लॉकडाउन में जो पहले वो नहीं कर पा रहे थे तो अब वो कर सकते हैं, और इसमें अलाउड है। और बस में कितने लोग अलाउड हैं, तो हमने कहा बस में 30 लोग अलाउड हैं। अच्छा 30 अलाउड है, अगर 31 बैठ जाए तो मतलब कोरोना हो जाएगा। फिर एक हमसे पूछ रहा है यार, कह रहा है कि यार ऐसे में क्या खाएं। हमने कहा गिलोय खाओ, अश्वगंधा खाओ, काढ़ा बना लो, तुलसी के पत्ता खाओ। कह रहा और हमका हल्दी खाओ, और हमका अदरक लो। कह रहा और हमका हमें छोड़ के सब खा लो। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, के न्यूज पर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये है राजू श्रीवास्तव जी, जिन्हें बचपन में सत्य प्रकाश के नाम से जाना जाता था,
और लेकिन बाद में वो चूंकि समय कम था, हम उनसे समझने की ये भी कोशिश करते कि उनका नाम राजू श्रीवास्तव कैसे पड़ा। हालांकि मैं बताता चलूँ आपको कि लाफ्टर चैलेंज ने उनको एक ख्याति दी और उन्होंने तमाम छोटे पर्दे पर भी बहुत काम किया और बड़े पर्दे पर भी जी बहुत काम किया है। और वो कोरोना काल में भी लोगों को हंसाना नहीं छोड़ रहे, योगी जी को भी हंसा देते हैं, लगातार उनकी मुलाकात हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे इस खास बात में इतना ही, और आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।